बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा टॉपिक चल रहा है पावर्स एंड रूट्स का। इसी से मुतालिक एक्सरसाइज है 1.11। पहला सवाल है कैलकुलेट 3 स्क्वायर, यानी पावर 2 है 3 की। तो कितना सॉल्व करेंगे? तो 3 स्क्वायर को हमें पता है जब किसी भी नंबर पे कोई पावर होती है तो जितनी पावर होती है वो उतने नंबर तक आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 3 स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 9। हमने ये भी फॉर्मूला पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर उसकी ऐड होती है। तो ये रिवर्स हो रहा है यानी 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 यानी 3 की पावर 2। अगर हम पीछे जाएँ तो 3 की पावर 2 को हमने इसको स्प्लिट किया है 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1, 3 इज इक्वल टू 9 होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा। इसमें 7 स्क्वायर क्या होगा? 7 स्क्वायर क्या होगा? 7 मल्टीप्लाई बाई 7 यानी 49। ठीक है, इसी तरह 11 स्क्वायर क्या होगा? 11 मल्टीप्लाई बाई 11। ये दो पावर है ना, तो 2 मरतबा मल्टीप्लाई होगा। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है? 121। ठीक है, इसी तरह 12 स्क्वायर क्या होगा? 12 मल्टीप्लाई बाई 12 मी 144। ठीक है, इसी तरह से 21 स्क्वायर क्या होगा? 21 मल्टीप्लाई बाई, आसान है सारा इक्वल टू 21 को 21 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेटर से कर लीजिए, क्या आएगा? 441। ठीक है, फिर 19 स्क्वायर का भी वही सेम प्रोसीजर है। 19 मल्टीप्लाई बाई 19 इक्वल्स टू क्या है? 361। ठीक है, सिमिलरली 32 स्क्वायर का क्या होगा? 32 मल्टीप्लाई बाई 32, ये आ जाएगा 32 और 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1024। ये हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं, टेबल आनी चाहिए बस। सिमिलरली 100 स्क्वायर को 100 मल्टीप्लाई बाई 100 तो क्या आ जाएगा? 10,000। ठीक है, 14 मल्टीप्लाई बाई 14 क्या हो गया? 14 को जो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या है? 196। 68 स्क्वायर, 68 मल्टीप्लाई बाई 68 ये आपका आ जाएगा 4624। कैलकुलेटर से कर लीजिए इसको, मैनुअल भी आप कर सकते हैं मगर आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट अगला क्वेश्चन है 1 क्यूब। अब 1 क्यूब देखिए, ऊपर हमने पढ़ा था स्क्वायर का, तो ये है क्यूब का। और अभी हम ये इसका हमें पता है कि जब किसी नंबर पर पावर होती हैं तो उतने ही मरतबा उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। जब स्क्वायर था तो उसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर दिया, क्यूब है तो 3 मरतबा सेम नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आएगा? 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। इस तरह 3 क्यूब है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अच्छा, अगर हम इसको रिवर्स लेकर चाहें तो यहाँ क्या है? 3 की पावर 1, यहाँ क्या है? 3 की पावर 1, यहाँ क्या है? 3 की पावर 1। और हमें इसका इस इंटीजर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर जड़ हो जाती है। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 भी वही आ गया। इसको दोबारा हम इस तरह एक्सपेंड कर सकते हैं और ये आ गया 3 3 9 और 3 27। तो वो मेमोरी को रिकॉल करने के लिए मैंने ये बात बताई आपको। ठीक है,
अब है 4 क्यूब, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 64। कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, ये 3 मतलब इसमें कह रहे हैं कि पावर 3 है, ठीक है। 2 1 फिर 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 क्या आ गया 729। इसी तरह 10 की पावर 3 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या हो गया, ये 1000 आएगा, 1000 आएगा। तो 100 की पावर 3 से 100 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 क्या हो गया 100,000 और 1000, ये 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 फिर 1 2 फिर 18 पावर 3 है, तो क्या कोड से करने 18 को 18 से मल्टीप्लाई किया, 18 से किया, तो आ गया 5/3। इसमें 10 की पावर 3 है, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 सॉरी 30 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 30 क्यूब है, 3 3 तो 9 और 3 27,000 आएगा। तो 200 की पावर 3 200 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 200, 6 जीरो है, 2 2 तो 4 टू 8, 8 के साथ 6 जीरो आ जाएगा, 6 7 0 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स टू मेक ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट ट्रू, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, फिर चेक भी करना कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो वैल्यू पुट के साथ चेक कर सकते हैं। अब हमने पढ़ा था कि जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है। अब यहाँ एक्स है और यहाँ भी एक्स है, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1, ये एक्स की पावर क्या हो गई 2 हो गई, और यहाँ क्या 25। और 25 के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो 25 क्या है 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, अभी दोनों बेस सेम है, तो जब पावर सेम हो गई 2 पावर सेम हो गई तो एक्स इक्वल टू ऑटोमेटिकली सिमिलरली क्या आ जाएगा, जब 2 इज इक्वल टू 2 तो एक्स इक्वल टू 5, ये एक्स की वैल्यू है। अभी चेक करें कि ये एक्स की वैल्यू 5 है, सही है गलत है, तो आप एक्स में पुट कर दो दोबारा, यहाँ बीच में क्लाइन से देता हूँ, ठीक है। ये रीचेक करेगी कंफर्मेटरी टेस्ट सिटी से कहते हैं। हम क्या लिखे एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 25, एक आध में चले तो बाकी आपको भी चली जाएगी। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी मैं एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 0.25, तो 5 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा 25, यानी आपको कन्फर्म हुई कि एक्स की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब ये नीचे दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है आपका x मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 8। अभी x क्या है एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1, एक्स की पावर कितनी हो गई 3 हो गई, और ये 8 है, ठीक है। अब 8 के बारे में हम पढ़ चुके हैं, 8 क्या है, यानी इसको भी हम खोल सकते हैं। 8 को कैसे खोलेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, अब ये भी डैश सेम है तो पावर क्या ऐड हो जाएंगी, तो क्या होगी एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। जब पावर सेम है तो ऑटोमेटिकली एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आंसर है। अब चेक करना है आपने 2 की वैल्यू, फिर एक्सेप्ट कर दीजिए, तो वही आ जाएगा, दोबारा रिवर्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सिमिलरली एक्स इंटू एक्स, यानी एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1 कितनी होगी एक्स की पावर 2,
ये 121 आ गया। और 121 का आपको पता है स्क्वायर क्या है, 11 होता है, तो हम 11 मल्टीप्लाई बाय 11 लिख देते हैं। यानी आप 121 को आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट ना, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। आप 121 का रूट क्या है, 11 आया, तो 11 से बता दी कि 11 मल्टीप्लाई बाय 11, यानी इसको अब आप यूँ भी लिख सकते हैं कि 11 की पावर 2। ठीक है, अब x की पावर 2 इजिकल टू 11 की पावर 2। जब पावर सेम है तो बेस ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगी, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। रीचेक करना है तो फिर वहाँ पे x एलिमेंट पुट कर दीजिए, उससे हम वही चीज़ आती रहेगी। ठीक है, अब इसी तरह से 729, अब यहाँ की पावर क्या 1 है, ये 1 है, तो ऐसी पावर कितनी हो गई है, 3 है, ऐसी पावर 3। अब 729 क्या है, अब 729 का फिर अगर आप उससे जाकर डायरेक्ट क्यूब रूट निकाल लें, ठीक है, जब 729 क्यूब रूट निकालेंगे वो क्या आएगा, 9 आएगा, यानी ये आएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9, यानी 9 की पावर 3। यानी ये तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, 9 to 9 9 है, डायरेक्ट रूट 729 का क्यूब रूट निकालें, जब क्यूब रूट निकालेंगे तो आप लिखेंगे 9 की पावर 3, जब x की पावर 3 इजिकल टू 9 की पावर 3, तो 3 इजिकल टू 3, तो देयरफॉर x इजिकल टू 9। यानी मैं इसको दोबारा एक दूसरा अंदाज से कर सकता हूँ, जैसे नीचे है ना, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर, तो एक्स की पावर क्या हो गया 2। अब 324 का क्यूब स्क्वायर रूट क्या होगा, ये स्क्वायर, तो 324 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, 18 आ रहा है, कैलकुलेटर से करेंगे तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, आप 18 मल्टीप्लाई बाई 18, या दूसरे रूप में लिखेंगे 18 की पावर 2। अब एक्स की पावर 2 इजिकल टू 18 की पावर 2, तो 2 और 2 सेम है, तो इसलिए देयरफॉर एक्स इजिकल टू 18 आ गया। इसी तरीके से ये आपको 400 दिया, 400 क्या है, वही एक्स की पावर क्या हो गया 1 और 1 2, और 400 का जब आप स्क्वायर रूट निकाला कैलकुलेटर से तो 20 आया, हम इसे क्या लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 20, और दूसरे रोज में लिखेंगे 20 की पावर 2, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू सीधा 20 आ जाएगा। समझ आएगा नहीं। अभी इसमें नीचे क्यूब रूट वाला दिया हुआ है, ऐसी पावर 1 ऐसी पावर 1 ऐसी पावर 1, ये होगी ऐसी पावर 3। ठीक है, अब 8000 तो आपने क्या किया, वो निकाला, क्यूब रूट निकाला डायरेक्ट कैलकुलेटर से, वो कितना आया 20, हम क्या लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाई 20 और मल्टीप्लाई बाई 20, इसको लिखेंगे 20 की पावर 3, तो देयरफॉर एक्स ये 3 है, ये 3 है। ठीक है, इसको मैं इसको एरेज कर देता हूँ और फिर लिख देता हूँ 3, क्लियर होगा ना, तो एक्स इज इक्वल टू 20 है। सिमिलरली 225, सेम बिल्कुल वही प्रोसीजर है, एक्स की पावर 2 आ गया, देखिए एक्स की पावर 1 और 1 2 हो गई, और 225 को अगर आप उससे करते हैं कैलकुलेटर से तो सीधा सीधा 15 आता है। अगर आंसर कैसे लिखेंगे, 15 मल्टीप्लाई बाई 15, ये आ गया 15 की पावर 2, तो वही मेथड है ना, प्लीज हम कर रहे हैं, तो 2 इजिकल टू 2, तो देयरफॉर एक्स इजिकल टू 15 आ गया, चलोगे बेटा। अब इसी तरह से x मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ये क्यूब आ गया x की पावर 3। अच्छा, कैलकुलेटर से 1 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा, हम इसे फिर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1, लेकिन यहाँ 3 मरतबा है ना, इसे 3 मरतबा दिया, और निकाले भी क्यूब रूट है, ये 1 की पावर 3 हो गई, तो x की पावर 3 इजिकल टू 1 की पावर 3, तो 3 इजिकल टू 3, तो देयरफॉर x इजिकल टू 1, यानी समझ आगे नहीं है, 3 हो जाएंगे x की पावर 3 और 1 की पावर 3, पावर सेम हो गई तो ऑटोमेटिकली बेस सेम होगी, और 3 इजिकल टू 3 है तो x इजिकल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह से ये आपका रूट एक्स थोड़ा सा चेंज है, ये चेंज तो खैर है ही नहीं, हुई है वो तो आप निकाल लेंगे। अब रूट एक्स से क्या मुराद, रूट एक्स से मुराद ये 9 लिखा हुआ, अब रूट एक्स से मुराद है कि हमने एक्स का रूट निकाला, एक्स का रूट क्या है, हमने 9 की वैल्यू निकाली है, और हमने ये पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है
कि जब रूट को खत्म करते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। यानी रूट, एक्चुअली रूट है क्या? मैंने बताया कि रूट जो होता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर, रूट एक्चुअली 1/2 होता है। यानी अब मैं लिख रहा हूँ कि रूट एक्स इज इक्वल टू 9। ठीक है, रूट क्या है? रूट एक्स इज इक्वल टू 9। अब मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, इधर मैं लाइन सेट कर देता हूँ। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। अब रूट एक्स में मैंने क्या किया? स्क्वायर कर दिया, और 9 में भी स्क्वायर कर दिया। अब रूट एक्स से क्या हुआ, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। लेकिन रूट क्या है? ये एक्स की पावर 1/2 है। ठीक है ना, स्क्वायर रूट है ये। और क्यूब रूट में क्या होता है, यहाँ अंदर 3 लिखा हुआ था, 3 लिखा हुआ था। फोर्थ रूट में क्या होता है, अंदर 4 लिखा हुआ था। और 2 इसमें लिखा हुआ नहीं है, इसलिए अंडरस्टूड होता है। ये स्क्वायर रूट में मानी अंडरस्टूड है, जिसमें 2 लिखा हुआ अंदर। तो हम इसको दूसरे तरीके से मैं इधर ही आगे कर देता हूँ, इम्प्लाइज जेड डालकर, कि एक्स की पावर 1/2, इसको मैं समझा देता हूँ, आगे को हम डायरेक्ट करेंगे। एक्स की पावर 1/2 और फिर पावर 2 इज इक्वल टू 91 का स्क्वायर क्या होगा, ये 9 का स्क्वायर क्या होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सही क्या लिखता हूँ, पावर 2 इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर क्या हुआ, 81। ठीक है ना। अब ये जब पावर में पावर होती है, ये हमें फिर एक स्टेप यहाँ बढ़ा देता हूँ नीचे। जब पावर में पावर होती है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होती है। पावर पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा इरेज करके साफ करके लिखता हूँ ताकि आपको सही समझ आए। एक्स की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 81 चल रहा आंसर। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक्स। तो देयर फॉर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 81। उम्मीद है समझ आ गया होगा, अगले सवाल से और क्लियर हो जाएगा। अब सिमिलरली क्या लिखा है, √1 इज इक्वल टू 1x। अब सीधा सीधा क्या है, हमने x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि 1 का स्क्वायर 1, इसमें क्या दिया, √1 इज इक्वल टू 1x। बिल्कुल सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी तो √1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। और 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, और सिंपली एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर की फिर हम क्या करेंगे, दो तरफ रूट निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो एक्स होगा, और 1 का रूट निकालेंगे तो 1 आएगा। यानी इसको मैं एक दूसरा स्टाइल कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। दोबारा 1 रूट लगा दिया, पहले स्क्वायरिंग की फिर रूट लगाया। तो स्क्वायर अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर पर रूट हो या रूट पर स्क्वायर हो, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो सिंपल एक्स बचेगा। और 1 का रूट हमेशा 1 ही होता है। तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये दिया √x इक्वल टू 81, तकरीबन पीछे पीछे से मिलता जुलता ही है, मगर फिर भी हम इसको मैं समझाता हूँ कि इसके लिए क्या करेंगे, वही प्रोसीजर कि दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। मैं वही प्रोसीजर दोहरा नहीं रहा, आप समझ लीजिए कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मैं ऐसे समझा रहा हूँ, लिख नहीं रहा। तो जब दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे, अच्छा ये मैं बना लेता हूँ, जब दोनों को स्क्वायरिंग करेंगे √x का स्क्वायर हो गया ये, और ये 81 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और अब हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी पीछे पढ़ा, पिछले साल में क्या है कि जब किसी भी रूट पर स्क्वायर हो या स्क्वायर पर रूट हो, वो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। क्या बचेगा, सिंपली एक्स आ जाएगा। सिंपली क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। और 81 का स्क्वायर क्या हो गया, ये हम कैलकुलेटर से निकाल लेते हैं। वो क्या आएगा, 6561। 81 का स्क्वायर क्या आ गया, यानी 81 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, 81 को जब 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6564 आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से कर लीजिए।
मैनुअली भी आप कर सकते हैं, टेबल याद होना चाहिए। ठीक है, 6 और 6। अच्छा, अब ये दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ एक्स का क्यूब रूट 2 के बराबर है। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं, देखें हमने पीछे पढ़ा कि अगर यहाँ क्यूब भी लगा हुआ तो वो स्क्वायर रूट होता है, यानी उसमें अंडरस्टूड होता है कि वो 2 है। अब क्यूब लगा तो ये क्यूब रूट हो गया, अगर 4 लगा तो फोर्थ रूट हो जाता। और जब हम इसको खत्म करेंगे तो ये प्रोसीजर में पड़ा कि पावर से पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो हम लाजिम बात है दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूबिंग करेंगे। क्यूबिंग, क्यूब जैसे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी अब हम क्या करेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे। एक क्यूब, इसको मैं इरेज करके दोबारा से लिखता हूँ। टेक, यानी इस लैंग्वेज में लिखता हूँ, टेक पावर क्यूब। ठीक है, इसमें करें तो बाकी खुद तो आगे वाला आपको समझ लेगा, ऑन बोथ द साइड्स। ये इक्वेशन का रूल है कि जो काम आप एक तरफ करें दो तरफ करें। तो क्या था ये, क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसको मैंने क्या किया, पावर क्यूब लगा दी। ठीक है, और इधर भी 2 की पावर लगा दी क्यूब। तो जब एक्स क्यूब का पावर क्यूब लगाई, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है, एक्चुअली क्या है, यानी क्यूब एक्चुअली ये क्या है, एक्स की पावर 1/3 है। ये क्यूब रूट क्या है, एक्स की पावर 1/3 और पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 क्या हो गया, 8 हो गया। अब ये पावर और पावर आपस में क्या हो गई, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। एक्स की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। जब पावर पर पावर होती है ना तो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और ये 8 हो गया। तो अब आंसर क्या आया, देयरफॉर मैं इधर लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू 8। उम्मीद है क्लियर हो गई होगी। तो इसी तरीके से ये नीचे वाला करना है। ये अभी प्रोसीजर मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। अब वही सेम प्रोसीजर है कि दोनों तरफ क्यूब ने, मैं लिख नहीं रहा, मगर बस मैं यहाँ डायरेक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोनों तरफ क्या किया आपने, क्यूब ले लिया। ठीक है, और यहाँ भी क्यूब ले लिया। अब हमें ये पता चल गया कि एक्स की पावर क्यूब हो, यानी क्यूब रूट ऑफ एक्स की पावर क्यूब हो, तो ये क्या होती है, पावर, और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाता है। सिंपली क्या बचेगा, एक्स। तो देर पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 1 मीन 1। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ये भी पीछे मैं समझा चुका हूँ, इसी से आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो इसका आखिरी सवाल है 64 का क्यूब रूट, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से हमें करना है। दोनों तरफ क्यूब ले लेना हमने। 64, मैं चले पहले तो ये लिख देता हूँ ना, क्यूब रूट, दोनों तरफ क्यूब ले लिया, इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया। नेक्स्ट इसके आगे करते हैं, इसी को कर रहे थे ना हम लोग कि क्यूब रूट ऑफ 64 की पावर 3 इक्वल टू एस की पावर 3। अब क्या किया कि जब दोनों तरफ क्यूब लिया तो 3 क्यूब रूट और क्यूब से ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा, इम्प्लाइज दैट 64 इज इक्वल टू एस क्यूब। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब 64 का हम क्यूब रूट निकाले तो कैलकुलेटर से क्या आएगा, 4 आता है, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो ये क्या है, अब 64 को क्या लिख सकता हूँ मैं, इधर ही इधर नीचे लिखता हूँ। तो ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। ये 64 का आ गया ना जो हमने पार्ट करे, यानी इसको फिर मजीद आगे करता हूँ मैं, यहाँ मैं पीछे 64 लिख देता हूँ ताकि आसानी करने की। इसको लिखता हूँ 4 की पावर 3, और ये क्या आ रहा है, एक्स की पावर 3। और हम यहाँ पे पीछे पढ़ चुके हैं, जब पावर सेम हो तो बेस में आती है। तो देर पर इसकी भी सीधी सीधी क्या आ गई, 4 है। क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कहता है यूज ए कैलकुलेटर टू फाइंड द फॉलोइंग रूल्स। सीधा सीधा आपने कैलकुलेटर से निकालना है। ठीक है, कैलकुलेटर से निकालना आपने, सिंपल। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं।
ठीक है, यानी रूट 9 है, रूट 9 का रूट क्या आएगा, वैसे ज़बानी भी आपको याद होना चाहिए, रूट 9 3 आ जाएगा। 64 का क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 8, यानी इसको अगर मैं आपको मज़ीद समझाना चाहूँ तो क्या होगा, मगर उसने कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना होता है, सीधे से 8 लगा लें, 8 आंसर आ गया। 1 का क्या आएगा, रूट 1 आ जाएगा। सिंपल, आसान है तो आपके को, अगर ये है कि इसको आपको याद होना चाहिए। रूट 4 का रूट क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 4 होता है तो 2 आ जाएगा। 100 का 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 100 हो गया। 0 तो 0 ही आएगा। 81 का क्या आएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 9, तो क्या होगा, 9 9 81, सीधा सीधा 9 आएगा। ठीक है, और इसी तरह 400 का 20 मल्टीप्लाई बाई 20, 400 हो गया। 1296 है, इसको भी ज़रा कैलकुलेशन चेक करते हैं क्या आता है। 1296 का कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, बीच में से बर्गर निकालता हूँ। 1296 क्या आया है, 1296 का 36 आ रहा है, 36, यानी आप जब 36 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको क्या आएगा, यही आएगा 1296। इसी 1764, इसका क्या है, 1764 का रूट क्या है, 42। अब ये 8 का क्यूब रूट है, ठीक है, वो स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सीधे से 2 आ गया। और कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का 1 का क्यूब रूट 1 ही आएगा, तो 1 तो हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, 27 क्या आएगा, 3 3 द 9 और 9 3 द 27, 3 आ जाएगा। 64 का क्यूब रूट अभी पीछे हम पढ़ चुके हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 16, 4 64, और इसमें 1000 का क्या हुआ, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, इसका वो आ जाएगा। 216 से क्या आएगा, वो खाते 6 है इसका, अभी तो हम कैलकुलेटर कर रहे हैं मगर फिर भी ध्यान में चाहिए। 6 मल्टीप्लाई 6 36, और 36 मल्टीप्लाई 6 216, ये 6 हो। 512 का क्या आएगा, 512 का मेरे खास से ये क्या आता है, 512 का क्या है, 512 का 512 का क्या आ रहा है, कैलकुलेटर चेक करें क्या आता है, 8 आ रहा है, यानी 512 को अगर हम कैलकुलेटर से करते तो 8 आता है, यानी 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा। इसका 729 का क्या है, 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9, तो क्यूब आ गया। फिर 1728 का क्यूब रूट क्या निकाला, कितना आता है 1728 का, कैलकुलेटर चेक करें, 12 आता है। इसी तरह 5832 का 18 आता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी। एक्चुअली जो अगला सवाल है ना, हम उसको हम दूसरी वीडियो में लेकर आ जाएंगे, ठीक है, तो इसको मैं अगली वीडियो में निकाल लेता हूँ। फिलहाल इसको हम यहीं कट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अगला सवाल शुरू करता हूँ। वो थोड़ा लंबा है, ये लंबा वीडियो लंबी हो जाएगी, परेशानी होगी आपको। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।